हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जनवरी, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। कुछ न कुछ दान धर्म आपको भी करना चाहिए। आज ही के दिन उत्तरायण पर भीष्म पितामह ने भी प्राण त्यागे थे। और दोस्तों, इस बार 15 जनवरी को सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने के चलते आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि देश में कई जगहों पर पोंगल और लोहड़ी का त्योहार कल ही मना लिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने दिल्ली में पोंगल का त्योहार मनाया और इस दौरान प्रधानमंत्री लुंगी पहनकर केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पहुंचे, पूजा अर्चना कर गाय को अन्न भी खिलाया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। देश भर में कई जगहों पर काइट फेस्टिवल भी मनाए जा रहे हैं और इस त्योहार के मौके पर प्रधानमंत्री ने गायों की पूजा की। दिल्ली समारोह में प्रस्तुति देने वाली एक लड़की को अपना शॉल भी भेंट किया और गायों को अपने हाथों से चारा और मिठाई भी खिलाई। मकर संक्रांति के मौके पर 65 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गंगा सागर में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की संख्या आज और बढ़ने वाली है और सुरक्षा के इंतजाम के लिए 14,000 पुलिस भी तैनात की गई है। तो कुछ यूं देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ पोंगल, लोहड़ी, मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा। आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन सूर्यदेव को जल अर्घ्य जरूर करें, गायों को चारा खिलाएं और किसी न किसी गरीब को कुछ न कुछ दान जरूर करें। कंबल, मिठाई, भोजन कराएं उन्हें, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आज के दिन जो पतंग उड़ाते कई सारे बच्चे बच्ची, तो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें प्लीज। ये देखिए, आप चाइनीज मांझे से 2 लोगों की जान जाने की खबर भी आ चुकी है। एक तो हैदराबाद में आर्मी के जवान की गर्दन कट गई और गुजरात में 5 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। मैं आपको कई बार बताता हूँ ना कि चाइनीज मांझा जो होता है ना, चाइनीज डोर, वो प्लास्टिक का धागा होता है, उसमें कांच वगैरह लगे हुए होते हैं, जिसके चलते आपको पता होगा अक्सर पक्षियों की या राहगीरों की जान जाने का खतरा रहता है। इसलिए अपने बच्चों को भी समझाएं कि पतंगबाजी करें तो जो कच्चा धागा आता है उससे करें, है ना। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक श्रद्धांजलि। इस सदी के महान शायर कवि मुनव्वर राणा का निधन हो चुका है। दिल का दौरा पड़ने से 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों, ये इस सदी के बहुत ही महान शायर थे, बड़े शायर थे। माँ पर लिखी शायरियों से इन्हें खास पहचान मिली थी। जब हमारे देश के पीएम मोदी की मां का देहांत हुआ था, तब भी इन्होंने कहा था कि किसी की भी मां के जाने पर मुझे लगता है मानो मेरी मां चली गई। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। भारत विभाजन पर उनके रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए, लेकिन पिता भारत में ही रहे। उत्तर प्रदेश लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। कार्डियक अरेस्ट की वजह रही निधन की। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शायर मुनव्वर राणा का अंतिम संस्कार आज या तो इनके पैतृक जगह रायबरेली में किया जाएगा या फिर इन्हें लखनऊ में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे या इनके मजहब में अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे, हम सबकी यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों खबरों में। देखिए, सबसे बड़ी शानदार खबर आ रही है। आज 1 लाख लोगों को मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे पीएम आवास योजना की पहली किस्त। इस साल 2024 की ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त जारी होगी। 1 लाख लोगों को देश में एक साथ ये किस्त जारी की जाएगी। कुल बजट होगा इसका 540 करोड़ रुपए, यानी आज 1 लाख लोगों को पक्के घर की चाबी मिल जाएगी। सरकार का प्लान है पीएम जनमन योजना के तहत 5 लाख घरों का निर्माण किया जाना है। देश के 100 अलग अलग जिलों में विभिन्न केंद्रों पर जुटे जनमन योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी आज बातचीत भी करेंगे और इस मौके पर अधिकारी 1 लाख लाभार्थियों को उन्हें आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाते और अन्य योजनाओं के लाभ पत्र भी वितरित करेंगे। बाकी आवासों के लिए आने वाले समय में राशि जारी की जाएगी। आज सोमवार से इसकी शुरुआत होने जा रही है। चलिए अगली खबर है। राजधानी दिल्ली में तीर्थ स्वच्छता अभियान में शामिल हुए जेपी नड्डा। कहा कि 22 जनवरी तक देश भर में अभियान चला रही भाजपा। और वैसे दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के चलते फिर से कई सारी पाबंदियां लगा दी गई है। इन वाहनों पर रोक लगेगी। ग्रेप 3 के रिस्ट्रिक्शंस लागू हो चुके हैं। नियम न मानने वालों पर 20,000 का फाइन लगेगा। यानी दिल्ली में अभी ये गाड़ियां वापस नहीं चलेगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल से चलने वाली कारों पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किया। ये देख सकते हैं आप। ग्रेप 3 के प्रतिबंध वापस लागू हो चुके हैं क्योंकि दिल्ली में AQI 450 के पार पहुंच चुका है। चलिए अगली बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2027 तक समृद्ध भारतीयों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा 4% कामकाजी आबादी की सालाना आय 8.25 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय का लगभग 5 गुना है। और अच्छी बात यह है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत में समृद्ध लोगों की भारतीयों की संख्या और बढ़ेगी। और ये रिपोर्ट जारी की गई है दुनिया की जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन गोल्डमैन की तरफ से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नासा और लॉकहीड ने लॉन्च किया सुपरसोनिक विमान X-59। फिर से संभव हो सकेगी आवाज की गति से भी तेज विमान यात्रा। स्पेस साइंस की दुनिया में ये एक बड़ी सफलता है। अच्छा, खेल समाचार पर भी भारत के लिए बड़ी शानदार खबर है दोस्तों। भारत ने 6 विकेट से जीता दूसरा T20 मैच। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। जायसवाल और दुबे की 50 भी देखने को मिली। हालांकि लगातार दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा पंजाब को केंद्र सरकार की बड़ी राहत मिली है। 6 जिलों में CGHS खोलने की मंजूरी मिली।
दिल्ली चंडीगढ़ के एडिशनल डायरेक्टर जल्द ही यहाँ दौरा करेंगे। CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम खोली जाएगी इन 3 राज्यों के 6 जिलों में। और ये CGHS के फायदे क्या होते हैं, तो इस योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में OPD और इंडोर दोनों तरह के उपचार प्रदान किए जाते हैं। बेसिकली देखा जाए तो कुल मिलाकर के लोगों को जैसे सस्ते में इलाज मिलता ना, उसी तरह की स्वास्थ्य स्कीम है ये सरकार की। और इस संबंध में ऑफिस ऑर्डर भी जारी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, स्कूलों की छुट्टियां 21 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। पंजाब में 5वीं तक के सारे स्कूल बंद रहेंगे। चंडीगढ़ में भी 8वीं क्लास तक छुट्टियां घोषित कर दी गई। और अभी बढ़ते हुए इस ठंड के माहौल में स्कूलों में सिर्फ सिंगल शिफ्ट में ही पढ़ाई होगी। पंजाब सरकार की तरफ से ये सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां 21 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। और वहीं दिल्ली में भी अब सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। ठंड के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया, यह नोटिस भी आप देख सकते हैं। और इसके तहत मतलब आज से ही तो स्कूल खुलेंगे, लेकिन टाइमिंग बदलाव की गई। कोई भी स्कूल सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा और शाम को 5 बजे के बाद क्लासें नहीं चलेगी। बढ़ती ठंड के चलते दिल्ली सरकार की तरफ से ये नया ऑर्डर जारी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से बड़ा अपडेट है। इस सरकारी बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा, फेस्टिव ऑफर को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी रिटेल एसेट बुक बढ़ाने के मकसद से त्योहारी ऑफर को 3 महीने और बढ़ा दिया। अब आप 31 मार्च 2024 तक फायदा ले पाएंगे। इस ऑफर के तहत होम लोन, बिजनेस लोन पर सबसे कम ब्याज दरों पर ये बैंक लोन मुहैया करा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर का ये कहना है। चलिए छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइन, छात्रों को मिलेगा एकेडमिक क्रेडिट, बीमा और स्टाइपेंड भी। जी हाँ, इस नए साल 2024 में रिसर्च इंटर्नशिप को लेकर विशेष गाइडलाइन तैयार की गई है यूजीसी की तरफ से, जिसे देश भर के विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में लागू किया जाएगा। और इसके तहत ग्रेजुएशन कर रहे छात्र जिन कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे वहां से उन्हें एक निश्चित स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, मतलब हर महीने कुछ न कुछ वेतन भत्ता मिलेगा। इसके अलावा भी उनके लिए बीमा का प्रावधान भी किया जाएगा, है ना। इस गाइडलाइन के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यूजीसी ने इस संबंध में सभी शैक्षणिक संस्थानों से अपनी राय भी मांगी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार पहली बार बांटेगी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। 28 फरवरी तक नॉमिनेशन कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार बाल राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने का प्लान बनाया गया इस साल 2024 में, और इसके लिए नॉमिनेशन भेजने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। अब पुरस्कार में नगद राशि नहीं होगी, लेकिन पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को की जाएगी। ये देख सकते हैं इस संबंध में pib.gov.in पर ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया। तो आप awards.gov.in पोर्टल पर नामांकन आमंत्रित किए गए हैं, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी फिर से आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, दिल्ली में अंगीठी जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। बार बार मैं आपको कहता रहता हूँ, सर्दियों में मत करें लापरवाही। अलग अलग राज्यों से आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। अंगीठी ने फिर ली 6 लोगों की जान। दरवाजा बंद कर सोया तो सोता ही रह गया परिवार। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 2 जगहों पर यह घटना हुई, जहां एक ही परिवार के एक जगह पर 4 और दूसरी जगह पर एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। और ये लोग कमरे में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सो गए, कमरा बंद कर दिया। आए दिन ऐसी घटनाएं आती है, राइट, क्योंकि बंद कमरे में आप अलाव जलाते हो ना, तब जलाते हो अंगीठी वगैरह, तो इससे ऑक्सीजन बर्न हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, नींद में पता नहीं चलता, बेहोशी में चला जाता आदमी, और फिर दम घुटने से मौत हो जाती है। आप भी कहोगे कि यार डीएलएस भाई रोज रोज यही बातें क्यों बताते हो? तो दोस्तों बताना बहुत जरूरी है, बताना पड़ता है। इसके बावजूद देखिए आप लोग बात कितनी लापरवाही करते हैं, प्लीज ध्यान रखें यार। चलिए अगली खबर देखिए, यूक्रेन शांति फॉर्मूले पर चर्चा के लिए एनएसए की दावोस में बैठक हुई, जिसमें कई व्यापार जगत के लोगों ने भी शिरकत की। एनएसए यानी कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने यूक्रेन शांति फॉर्मूले पर दावोस में ये बैठक की। और इजराइल हमास जंग पर भी खबर आ रही दोस्तों। इस जंग को 100 दिन हो चुके हैं। गाजा में 23,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। हमास अधिकारियों की बहनें गिरफ्तार हैं इजरायली बमबारी के बीच। ये देख सकते हैं नीदरलैंड के एक एम्स्टर्डम में जंग में मारे गए बच्चों के लिए मेमोरियल प्रोग्राम हुआ। इस दौरान हजारों बच्चों के जूते रखे गए। इतने तो बच्चे, मासूम बच्चे मारे गए यार जंग में। और ये बर्बादी की कुछ तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। कुल मिलाकर कोई भी जंग हो दुनिया को बर्बादी की तरफ ही ले जाती है, इसलिए मसले को शांति और बातचीत से सुलझाना चाहिए, राइट। अच्छा, भारत और मालदीव के बीच भी जो राजनीतिक तनाव चल रहा है, इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुलाने के लिए कहा है। मालदीव बोला कि भारत 15 मार्च तक अपने सैनिकों को निकाले। इंडियन हाई कमिश्नर से मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ऑफिस ने कहा कि यही मुइज्जू सरकार की नीति है। देखिए मतलब मालदीव को कुछ ज्यादा ही घमंड हो रहा है अपने आप पर। हालांकि अभी तक विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स तो ऐसी चल रही है। चलिए अगली खबर देखिए, मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 15 राज्यों के 100 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेंगे राहुल गांधी। और कोरोना आंकड़ों पर खबर है दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 375 नए मामले मिले और कर्नाटक राज्य में 2 लोगों की जान भी गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राजस्थान की भजन लाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब राजस्थान में भी 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, यानी कि शराब वगैरह की दुकानें बंद रहेगी। आबकारी विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए। करीब 7,500 शराब की दुकानें 22 तारीख को बंद रहेगी। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव जश्न न सिर्फ हिंदुस्तान में चल रहा, बल्कि देखिए आप अमेरिका में भी माहौल अच्छा बन रहा है। इस खुशी में
में कार रैली निकाली गई। भगवान राम के झंडों के साथ 350 गाड़ियों का काफिला निकला, जिसमें 55 देशों को न्योता दिया गया। और खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा में 20 जनवरी के बाद बाहर से आने वाले लोगों को अयोध्या में एंट्री तक भी नहीं मिलेगी, प्रवेश नहीं मिलेगा। वहाँ के लोकल लोगों को भी अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। सुरक्षा के मद्देनजर योगी सरकार की तरफ से ये नए आदेश जारी किए गए हैं। और राम मंदिर उत्सव में प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अतिथियों को भी उनके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा प्रवेश कार्ड। हाई सिक्योरिटी फीचर से लेस होगा ये कार्ड, जिसे मंदिर में जाते समय अपने पास रखना होगा। 22 तारीख को राजस्थान के भी सभी मंदिरों में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और राजस्थान समेत देश के सभी राज्यों में ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग होगी ही होगी। मध्य प्रदेश में भी 22 तारीख को शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी, भांग तक भी नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और वहीं देखिए, इंडिगो भी आज से मुंबई और अयोध्या के बीच फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रहा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या को इलेक्ट्रिक वाहनों की सौगात दी है। सीएम योगी ने अयोध्या धाम बस स्टेशन से 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ताकि अयोध्या आने जाने वाले लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत ना हो। अयोध्या एयरपोर्ट पर भी अपडेट आ रहा दोस्तों की 22 तारीख को सिर्फ पीएम मोदी का विमान उतरेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन किन्नरों ने भी ये तय किया कि वो नेग नहीं मांगेंगे। 22 जनवरी को बधाई गाएंगे, नेग वगैरह नहीं मांगेंगे। और खबर है दोस्तों, रामलला को चढ़ेगा बाबा विश्वनाथ को अर्पित बेल पत्र। 21 राम नामी बेल पत्र और चुनरी चढ़ाई जाएगी। भगवान राम की ससुराल से अयोध्या पहुंची यात्रा, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। और मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रहने वाले मौनी बाबा की दास्तान देखिए जरा। 40 साल बाद बोलेंगे ये। इतने दिनों तक इन्होंने मौन व्रत ले रखा था, राम मंदिर बनने तक अन्न त्याग कर इन्होंने मौन व्रत रखा था। अब अयोध्या से आमंत्रण का इंतजार है। 40 साल बाद दतिया जिले के मौनी बाबा अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। 1984 में इन्होंने व्रत लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा ना तब तक वो बोलेंगे नहीं, मौन रहेंगे। मतलब देखिए, मतलब लोग बाग कितनी तेज कठोर तपस्या करते हैं यार अपनी श्रद्धा के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चेतावनी दी है कि रामलला का आमंत्रण ठुकराने वाले दोबारा विचार करें। उज्जैन में कहा उन्होंने कि नहीं तो जो आंधी उठेगी उसमें अता पता नहीं चलेगा, ये मेरी गारंटी है। और मध्य प्रदेश में 22 तारीख को छुट्टी भी रहेगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भजन मंडलियों की प्रतियोगिता भी कराएगी मोहन यादव सरकार। वही खबर देखिए, रामलला के ननिहाल से चांदी के 31 खड़ाऊ भी अयोध्या पहुंचे। इनका वजन 21 किलो है। और वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली के सभी बाजार खुले रहेंगे। 22 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी के पक्ष में नहीं है व्यापार मंडल, है ना। तो दोस्तों, ये राम मंदिर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। मैंने आपको सारे अपडेट न्यूज एक साथ बता दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन की मदद करेंगे गौतम अडानी। 34 साल के प्लेयर के वीडियो पर लिखा कि आपका संघर्ष हम सब के लिए प्रेरणादायक है। खबर है, सरकार ने द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से। अब स्कूलों को गोद भी ले सकेंगे लोग, मतलब जो कारोबारी व्यापारी अगर पूरी स्कूल को गोद लेना चाहते हैं ना, तो सरकार के इस प्रोग्राम के तहत उन्हें गोद लेने की इजाजत होगी। चलिए बड़ी खबर है, महाराष्ट्र राज्य में बड़ा फैसला देखिए टास्क फोर्स का। अब कोरोना के मृतकों का अंतिम संस्कार कर सकेंगे उनके खुद के परिजन भी, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि मृत शरीर से नहीं फैलता ये वायरस, और इसलिए महाराष्ट्र राज्य कोविड टास्क फोर्स की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा आदेश। स्काउट और गाइड की सभी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है, बढ़ती शीतलहर और ठंड को देखते हुए। बिहार में निजी क्षेत्र में खुलेंगे 7 फार्मेसी कॉलेज। सरकार को दिए गए आवेदन। संस्थानों की आधारभूत संरचना जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई, तो इससे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट छात्र छात्राओं को ज्यादा मौके होंगे बिहार राज्य में, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, भारत मालदीव विवाद के बीच अलायंस एयर ने बड़ा फैसला लिया है। लक्षद्वीप के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर दी गई है। एक और बड़ी शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है कि युद्ध से परेशान दुनिया के बीच भारतीय इकोनॉमी में रफ्तार भरेगा ग्रोथ इंजन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत आर वर्मा का यह कहना है कि भारत मजबूती से ऊपर उठेगा आने वाले कुछ ही सालों में, और ये साल 2024 भी काफी उम्मीदों से भरा होगा। भारत की जीडीपी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा, आम आदमी को महंगाई से राहत देने वाली एक शानदार खबर आ रही दोस्तों। अगर सच हो गई ये भविष्यवाणी तो 20 रुपए तक सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। सिटी रिसर्च ने आने वाले 2 सालों के लिए कच्चे तेल की कीमतों की भविष्यवाणी की है। अभी साल 2024 में कच्चे तेल की कीमत $74 प्रति बैरल तक हो सकती है, जबकि सिटी बैंक ने अनुमान लगाया कि साल 2025 में मतलब अगले साल कच्चे तेल के दाम में औसतन $60 प्रति बैरल तक रेटें रह सकती है और गिरावट आ सकती है। मतलब तो जानकारों का कहना है कि अगर वाकई में ये प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान सही निकलता है तो साल 2025 में पेट्रोल के दाम में 20 रुपए तक की कटौती की संभावना देखने को मिलेगी, है ना। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों कि कितनी महंगाई बढ़ती है और कम होती है। फिलहाल चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, शीतलहर की चपेट में दिल्ली 10 घंटे तक घने कोहरे की चादर में लिपटी रही राजधानी। उत्तर भारत में ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। अगले 4-5 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किया गया अलर्ट। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पाला जमने की चेतावनी है। अमृतसर से 7 फ्लाइट भी लेट हुई। उत्तर प्रदेश में भी 3 दिन ऐसे ही बढ़ेगी ठंड। स्कूलों में 16 जनवरी तक कई जगहों पर छुट्टियां भी घोषित कर दी गई यूपी के कई जिलों में। हरियाणा में भी कोहरे और ठंड का तीसरा रेड अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों के लिए सबसे ज्यादा चेतावनी जारी। झारखंड में भी उत्तर पश्चिम से आती हवाओं ने ठंड और बढ़ाई और आगे भी 12 जिलों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। तगड़ा ब्याज लोन और प्री
प्रीमेच्योर विड्रॉल की सुविधा भी। SBI की तरफ से एक नई FD स्कीम निकाली गई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट प्लान शुरू किया है और SBI की इस योजना में भारतीय नागरिकों के साथ साथ NRI भी पैसा लगा सकते हैं, मतलब जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए भी इसमें इन योजना में निवेश की इजाजत होगी। ये स्कीम अलग अलग 3 अवधियों के लिए है, 1111 दिन, 1777 और 2222 दिन के लिए। ठीक है, इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल जाता है आपको। ज्यादा जानकारी आप SBI के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा खुलासा, कंट्रोल करने की है पहली जरूरत। GTRI की तरफ से बताया गया कि कैसे होगा ये काम। GTRI जो कि आर्थिक शोध संस्थान वैश्विक व्यापार शोध की तरफ से ये पहल की गई है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की जरूरत है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में भूकंप के हल्के झटके लगे, बिलासपुर में हिली धरती, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 रही। 3 सप्ताह में ही ये दूसरा अर्थक्वेक देखा गया। और छत्तीसगढ़ के गोठानों में पाले जाएंगे मुर्गी, बकरी और सुअर भी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि कड़कनाथ जैसी हाइब्रिड नस्ल भी तैयार होगी, जिससे कि किसान भाई लोगों को ज्यादा इनकम करने का मौका मिलेगा। और एक प्लान देखिए सरकार का, छत्तीसगढ़ पर्यटन के नक्शे पर स्थापित होगा ताता पानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय बोले महतारी वंदन योजना की जल्द खाते में आएगी राशि। नव विवाहित जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ताता पानी में आयोजित संक्रांति पर्व 2024 का शुभारंभ भी किया। और वही खबर है उत्तर प्रदेश में देखिए, अंडरपास से जुड़ेगा नोएडा का जंगल ट्रेल, 24 मीटर लंबा होगा ये, तो करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। एक्सप्रेस वे के दोनों ओर पार्क भी बनाया जाएगा। बड़ी खबर है, बिहार बोर्ड की तरफ से 10वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। 15 फरवरी से शुरू होगी मैट्रिक परीक्षा। इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बढ़ चुकी है। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप, बिहार में भी ठंडी हवा से कपकपी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोहरे से फ्लाइट और ट्रेनें भी लेट हो रही है। तीसरे दिन भी कई जिलों में धूप तक नहीं निकली। 17-18 जनवरी को बिहार में बारिश की भी संभावना है। चलिए खबर है, हरियाणा में पंचकुला पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। राम मंडल इसके आकर्षण का केंद्र होगा। और हरियाणा में जल्द ही 3 लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया जाएगा। वो लाइब्रेरी कहाँ है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने अपने एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी है, स्कूल मर्जर के फैसले पर। मुख्यमंत्री ने फाइल मंगाई है क्योंकि सरकार को इससे चुनावी नुकसान की संभावना है। पहले वाले स्कूली बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिलेगी। हाल ही में आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि हरियाणा सरकार ने प्लान बनाया, 832 सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। जहां मतलब 20 से ज्यादा कम बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। राइट, तो ये प्लान फिलहाल कैंसिल कर दिया हरियाणा सरकार ने। चलिए अगली बड़ी खबर है, दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन मिला ईडी का। अब 18 जनवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी 8वां समन भेजा गया। और खबर है, पंजाब में मास्टर कैडर सीनियोरिटी सूची का ड्राफ्ट जारी हुआ। 24 जनवरी तक आप कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। और पंजाब में बिजली संकट दूर करने की भी तैयारी कर रही है भगवंत मान सरकार। जून तक शुरू होगा गोइंदवाल थर्मल प्लांट। इसकी देखरेख के लिए कमेटी भी गठित की गई। पोजीशन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है, हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक के मामले सर्दी में तेजी से बढ़ने लगे। देखिए आप, 48 घंटों में सिर्फ झारखंड के जमशेदपुर शहर के आंकड़े देखिए। अस्पतालों में हार्ट अटैक के 32 मरीज पहुंचे, जिनमें से 13 की मौत हो गई। सिर्फ ये एक शहर का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। अब जरा सोचिए आप, देश भर में कितने ज्यादा मरीज आ रहे होंगे रोजाना। कई लोग तो गाँव में ऐसे मर जाते हैं जिनकी खबर ही नहीं आती है। तो बढ़ती ठंड में ध्यान रखें अपने आप का। उत्तर प्रदेश वगैरह में भी आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के, निमोनिया वगैरह के मामले सामने आ रहे हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, हिमाचल प्रदेश शिमला में पावर इंजीनियर कर्मचारी और पेंशनर्स ने प्रदर्शन किया। OPS लागू करने और MD को हटाने पर अड़ गए कर्मचारी। मुख्यमंत्री ने 18 तारीख को अब वार्तालाप के लिए इन्हें बुलाया है। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ये बिजली कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर ने अपना काम छोड़कर पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर ये विरोध किया। चलिए अगली बड़ी खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों से जैसा चाहते थे ना वैसा व्यवहार हम कर सकते थे, लेकिन हमने उन्हें सम्मान दिया। दरअसल ये बात है, साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ ना, तब पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वो भारत की कैद में थे। भारत उनके साथ चाहे जैसा व्यवहार कर सकता था, लेकिन हमारी संस्कृति और परंपरा ऐसी है कि हमने उन्हें पूरी तरह से मानवीय नजरिया अपनाया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस उनके देश भेजा। ये बातें कही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस जो मनाया था ना, उस दौरान। और खबर है दोस्तों, आर्थिक के साथ आध्यात्मिक शक्ति भी बना भारत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 263वें सूर्य दिवस समारोह में ये कहा। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए 29 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और इसमें करोड़ों स्टूडेंट्स पीएम मोदी से ऑनलाइन जुड़ेंगे। अब तक लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और खबर है, झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। 10वें पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल इसमें 4,919 पदों पर JSSC की तरफ से भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही है। अच्छा, और वही दोस्तों, राजस्थान बोर्ड की एग्जाम डेट भी सामने आ चुकी है। 10वीं की एग्जाम 7 मार्च से और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू होगी। और युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती पर भी अपडेट आ रहा। वायुसेना में अग्निवीर के होंगे ऑनलाइन आवेदन। 17 जनवरी से 6 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। अविवाहित भारतीय पुरुष या
महिला का होना जरूरी है, शादीशुदा लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है agnivayu.crec.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बढ़ती ठंड के चलते कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। देखिए आप, उत्तर प्रदेश जौनपुर में 16 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। बरेली में भी क्लास 12वीं तक के स्कूल 16 तारीख तक बंद रहेंगे। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 16 तारीख तक 8वीं क्लास तक में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। चलिए खबर है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में करीब 1000 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। इसके लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण 18 जनवरी से शुरू होंगे और लास्ट डेट 8 फरवरी रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में भी 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होंगे। 35 विभागों में HPSC के जरिए भरे जाएंगे पद। तो ये कुछ एजुकेशनल अपडेट्स हैं। और चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा। इनफिक्स स्मार्ट 8 स्मार्टफोन 6500 रुपए की कीमत में लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको 5000 mAh तक बैटरी भी मिलती है। बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, फिल्म एनिमल की सफलता के बाद रणवीर ने अपनी फीस डबल कर दी है। प्रति फिल्म 65 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे अब वो। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए, आइसलैंड में 1 महीने में दूसरा ज्वालामुखी फटा। शहर की तरफ बह रहा लावा, लोगों को सुरक्षित जगह जाने के आदेश भी जारी किए सरकार ने। कहाँ है ये जानकारी आप देख सकते हैं। और इस लावे की तस्वीरें भी देखिए, कितना खतरनाक है कुदरत का कहर। आप और हम बड़े खुशनसीब हैं कि इस तरह के कहर हमारे इधर तो नहीं दिखते हैं। राइट, आपका क्या कहना है। बहरहाल अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आप, धनु और मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों को भी सितारों का साथ मिल सकता है। मिथुन राशि के लोग अपने काम की गति बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। कुंभ राशि के लोग अपनी काम की क्वालिटी सुधारें। और साप्ताहिक राशिफल पर भी अपडेट है कि कन्या राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा इस सप्ताह। मेष और मिथुन राशि वालों को भी तरक्की के मौके मिलेंगे, है ना। और दोस्तों आज मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, बस कमेंट में आप भी हैप्पी मकर संक्रांति लिख दीजिएगा या जय सूर्यदेवाय नमः लिख दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। TLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।